कृष्णा हरे राम, जय श्री राधा वल्लभ। आइए आज हम जानते हैं ईश्वर का स्वरूप। न वेद विन्मुते तः ब्रह्मानतम, अर्थात जो वेद नहीं जानता वह ईश्वर को नहीं जानता। जो वेद नहीं जानता वह ईश्वर को नहीं जान सकता। अतः सर्वप्रथम वेदों में ही चलकर देखा जाए तो वेद कहता है, यस्य मतः तस्य मतः मतः यस्य न वेद सः अविज्ञातः विज्ञानतः विज्ञानतं विज्ञानताम्। अर्थात जो यह समझता है कि ईश्वर समझने का विषय है वह नहीं समझता, एवं जो यह समझता है कि ईश्वर समझने का विषय नहीं है वह ईश्वर को समझता है। अर्थात ईश्वर को कोई नहीं समझ सकता। दूसरी ओर वेद यह भी कहता है, इहि चेद वेदीदतः सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी महन्ति विनष्टि। अर्थात यदि इसी मानव देह में ईश्वर को जान लिया जाए तब तो ठीक है, अन्यथा बहुत हानि हो जाएगी, क्योंकि यह मानव देह देवताओं को भी अप्राप्य नहीं था। अप्राप्य नहीं था यानी कि उनको भी मानव शरीर प्राप्त नहीं हुआ। वेदों ने ईश्वर के ना जान सकने के कई कारण बताए हैं। एक कारण तो यह है कि इंद्रियभ्य पराहार्ता अर्थेभ्यचर ब्रह्मणः मनस्तु प्रह बुद्धि बुद्धिरात्मा महान् प्रमा महता परम व्यक्ता पुरुषा परः पुरुषार्थ प्रम किंचित सा कंस्ता सा परहा गति। अर्थात इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय हैं, विषयों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे जीव है, जीव से परे माया है, माया से परे ब्रह्मा है। भावार्थ यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि से ईश्वर सर्वतः परे है। अतएव इंद्रियां, मन, बुद्धि से ग्रह नहीं हो सकता, जबकि जीव के पास यही एकमात्र साधन है। दूसरा कारण यह है कि दिव्यो हार मूर्तः पुरुषः, अर्थात ईश्वर दिव्य है एवं इंद्रियां, मन, बुद्धि प्रकाट है। अतएव इंद्रियां, मन, बुद्धि दिव्य ईश्वर को नहीं ग्रहण कर सकते। तीसरा कारण यह है कि त्वं भान्त मनुभाति सर्व तस्य भाषा सर्वविदा विभाति। अर्थात वह प्रकाशक है, उससे इंद्रियां, मन, बुद्धि प्रकाशित होते हैं। अतएव प्रकाशक ईश्वर से प्रकाशित इंद्रियां, मन, बुद्धि एवं प्रकाशक की प्रकाशिका कैसे हो सकती है? अतएव वह सर्वथा अज्ञेय है। इसलिए
ईश्वर स्वयं हमारे अंदर हैं। हम सभी को यह पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम जानते हुए कुछ ना कुछ ऐसा सोचते हैं जो सही नहीं होता। पाप, छल, कपट, भेदभाव, ऊंच नीच, इन सब को त्याग कर अपने आप को ईश्वर के चरणों में रख दो। फिर अपने जीवन मार्ग में जो करो अच्छा करो, ईश्वर को समर्पण कर दो, कभी बुरा होने ही नहीं देंगे। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे राम हरे बोल।